हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। पिछले क्लास में मैंने इंटरप्ट, जो हार्डवेयर इंटरप्ट था, उसके बारे में देख लिए थे और इंटरप्ट को अच्छे से डिटेल में समझ लिए थे। फिर से एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि इंटरप्ट क्या है। तो इंटरप्ट के बारे में मैंने बताया था कि जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो अटेंशन आता है, जो इंटरप्ट आता है कि आप ये प्रोग्राम ना रन करके पहले ये प्रोग्राम रन करें, बाधा डालने के लिए। तो interrupt is an event that demand attention of microprocessor. In general, any microprocessor is said to be in execution of main program. एग्जीक्यूशन ऑफ ये मेरा मेन प्रोग्राम है और ये है मेरा इंस्ट्रक्शन सब रूटीन प्रोग्राम, सर्विस रूटीन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये पूरा मेरा मेन प्रोग्राम है और ये है इंस्ट्रक्शन सर्विस रूटीन का प्रोग्राम। तो इन जनरल any microprocessor is said to be execution of main program when an interrupt occur। यहाँ पे इस एड्रेस पे इंटरप्ट अकर हो रहा है। इफ माइक्रोप्रोसेसर इग्नोर, अगर माइक्रोप्रोसेसर इग्नोर कर रहा है, डेट इज डज नॉट रिकॉग्नाइज। जैसे इस इंटरप्ट को इग्नोर किया, जैसे मान लीजिए कि इग्नोर किस किस इंटरप्ट सिग्नल को इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि हो गया RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR। तो ये सब इंटरप्ट को हम, INTR तो उसका वेक्टर एड्रेस होता ही नहीं है, वो तो यूजर द्वारा ही डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो वो सबको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे ही ट्रैप आएगा तो उसको हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। देन इट कंटिन्यू विथ मेन प्रोग्राम। अगर इग्नोर कर दिए तो मेन प्रोग्राम को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर इग्नोर नहीं कर पाए तो क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप है उसको फॉलोअप करना पड़ेगा। इफ माइक्रोप्रोसेसर रिकॉग्नाइज अकरेंस ऑफ इंटरप्ट, अगर इंटरप्ट आया और उसको कंसीडर करना है, इग्नोर नहीं कर पाएगा, तो देन द परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप। अब कौन कौन सा है, ये मेरा मेन प्रोग्राम है, इस एड्रेस से स्टार्ट हुआ था, प्रोग्राम काउंटर शुरू में यहाँ था, तो पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा, तीसरा, ऐसे परफॉर्म किया। इस एड्रेस पे एक इंटरप्ट आया, जो मेरा करेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे था। जैसे इंटरप्ट आया तो इस एड्रेस पे इंटरप्ट आने से वो सीधा जिस एड्रेस का इंटरप्ट है वहाँ पे वो भेज देगा कि पहले इस एड्रेस को परफॉर्म करना है। इस एड्रेस पे जो टास्क स्टार्ट है, जो इस एड्रेस पे जो प्रोग्राम स्टार्ट है, उस प्रोग्राम को पहले परफॉर्म करना है, जिसको कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन प्रोग्राम। एंड परफॉर्म, then after that return the main program of next instruction of this address। तो अब वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, जो मैंने समझाया वही स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे स्टेप 1, 8085 माइक्रोप्रोसेसर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ करेंटली फेच इंस्ट्रक्शन, है ना, करेंटली फेच इंस्ट्रक्शन। स्टेप 2, माइक्रोप्रोसेसर सर्व प्रोग्राम काउंटर कंटेंट नेक्स्ट एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो जिस इंस्ट्रक्शन को, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अगर फेच कराना है तो उसको होल्ड करके रखता है। 2, करेंट टॉप ऑफ स्टैक बाय पुशिंग इट। स्टेप 3, 8085 माइक्रोप्रोसेसर लोड प्रोग्राम काउंटर विथ स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन सब रूटीन वेक्टर एड्रेस। ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है वहाँ पे जाएगा एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्ट सर्विस रूटीन, और एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा। वंस 8085 माइक्रोप्रोसेसर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सब रूटीन, कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सब रूटीन, इट रिटर्न टू मेन प्रोग्राम बाय पॉपिंग टॉप 2 बाइट ऑफ स्टैक इनटू प्रोग्राम काउंटर रिटर्न एड्रेस। फिर से वो रिटर्न एड्रेस होगा और ये मेरा प्रोग्राम काउंटर का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करने का। यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर जैसे ही ये रिटर्न होने के लिए आएगा तो उस वक्त प्रोग्राम काउंटर मेरा इस एड्रेस पे होगा फेच करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल से देख लीजिए कि इंटरप्ट कहाँ पे आ रहा है।
तो इस एड्रेस पे आ रहा है 101000 पे, 1001 पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो रिटर्न एड्रेस आ रहा है प्रोग्राम काउंटर का। फिर वेक्टर एड्रेस मेरा क्या है, ये है मेरा वेक्टर एड्रेस। इंटरप्ट जो आ रहा है वो इंटरप्ट आया और किस इंस्ट्रक्शन सर्विस रूटीन पर जाकर फेच करना है, वो प्रोग्राम काउंटर इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे फेच करने के लिए, नेक्स्ट बाइट फेच करने के लिए वहाँ पे सेट किया हुआ है। तो वो मेरा हो गया वेक्टर एड्रेस फॉर इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अब टोटल 13 होते हैं मेरे इंटरप्ट। ये तो टोटल हो गया मेरा हार्डवेयर इंटरप्ट, और ये जो है वो मेरा है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ये जो है वो है हार्डवेयर इंटरप्ट, और ये जो टोटल 5 है वो हार्डवेयर इंटरप्ट है, और ये है मेरा टोटल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो हार्डवेयर इंटरप्ट हो गया ट्रैप, जिसको RST 4.5 कहते हैं, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, और एक है INTR। तो ये सारे के सारे हार्डवेयर इंटरप्ट है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है RST 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो टोटल 8 होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अब मैंने पिछले क्लास में बताया था कि क्या होता है मास्केबल और क्या होता है नॉन मास्केबल। तो मास्केबल उसे कहते हैं जिस वक्त अगर इंटरप्ट आता है तो उससे प्रोग्रामर या माइक्रो प्रोसेसर उसको इग्नोर कर सकता है। लेकिन नॉन मास्केबल इंटरप्ट उसे कहते थे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट होता था, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था, जिसको इमरजेंसी इंटरप्ट सिग्नल कहते थे माइक्रो प्रोसेसर का। तो ट्रैप जो था, जो RST 4.5, वो नॉन मास्केबल है, यानी कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर ये इंटरप्ट वेक्टर सिग्नल आता है तो इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन सब रूटीन एड्रेस का प्रोग्राम रन करना पड़ेगा, उसके बाद वापस आना पड़ेगा मेन प्रोग्राम में। फिर है RST 7.5, 6.5, 5.5 और एक है INTR। तो ये जो 4 है, ये चारों का वेक्टर एड्रेस मैंने बताया था कि वेक्टर एड्रेस क्या होता है, लेकिन इसका कोई वेक्टर एड्रेस प्रीफिक्स नहीं होता था। इसको कहते थे लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट। जो नॉन वेक्टर होता था, नॉन वेक्टर उसको कहते हैं जिसका वेक्टर एड्रेस नहीं है। ट्रैप जो होता था वो हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है, इसको इमरजेंसी इंटरप्ट कहते थे, यूज फॉर ओनली इन इमरजेंसी सिचुएशन लाइक पावर फेल्यूर। अब कुछ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है टोटल 8, तो उसको देखते हैं। RST 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसका वेक्टर एड्रेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल, वेक्टर एड्रेस निकालने के लिए 8n को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। 8n। अब देखिए RST 1 का अगर हमें वेक्टर एड्रेस निकालना है तो उसका मेमोरी वेक्टर एड्रेस क्या है? अगर ये RST 1 किसी प्रोग्राम में इंटरप्ट आता है तो वो इंस्ट्रक्शन सब रूटीन के किस एड्रेस पे ले जाएगा? तो 8 और n का वैल्यू क्या है? ये n का वैल्यू क्या है मेरा 1। तो 8 1 का ये मेरा हेक्साडेसिमल के फॉर्म में है ना, ये हेक्साडेसिमल के फॉर्म में है। इसको आप कन्वर्ट कीजिए बाइनरी के फॉर्म में, और उसके बाद जो आएगा वही मेरा होगा उसका वेक्टर एड्रेस। ओके, तो सिंपल हम बताते हैं। इसका होता है 0 0 0 0 हेक्साडेसिमल। इसका होता है 0 0 0 8 हेक्साडेसिमल। फिर होता है 2 का 0 0 1 0 हेक्साडेसिमल। फिर होता है 0 0 1 8 हेक्साडेसिमल। फिर होता है 0 0
2 0 हेक्साडेसिमल, फिर 0 0 2 8 हेक्साडेसिमल, 0 0 3 0 हेक्साडेसिमल, फिर होता है लास्ट है मेरा 0 0 3 8 हेक्साडेसिमल। तो RST 7 का 0038। तो पहले जीरो RST 0 से 1 के बीच में 8 इंक्रीज हो रहा है, देखिएगा 0 0 0 0 0 0 0 8। फिर 1 से 2 के बीच में 2 इंक्रीज हो रहा है, 0 0 0 8 से 0 0 0 0 0 1 0। फिर 8 इंक्रीज हो रहा है, फिर 2, फिर 8, फिर 2। तो ये याद करने का तरीका है, तो याद कर लीजिएगा कि वेक्टर एड्रेस कैसे इंक्रीज हो रहा है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम देखेंगे होल्ड और हेल्ड पिन का डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।